और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें, दोपहर 1:45 का वक्त होगा। एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात। शाम 5 बजे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक होगी। ये आज के प्रस्तावित कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल शर्मा के एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात। बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में भी समीक्षा बैठक। दोपहर 1:45 का वक्त होगा। एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात। शाम 5 बजे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है। और अब श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है, जहां कृषि उपज मंडी समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंडी समिति प्रांगण के वाटर वर्क्स के अंदर सूखी झाड़ियों में आग लग गई। वाटर वर्क्स में काफी समय से साफ सफाई नहीं हुई थी। बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। सड़कों पर एफसीआई की गेहूं की बोरियां रखी होने के चलते मजदूर भी परेशान। पूर्व जिला कलेक्टर ने भी सड़कों पर बोरियां नहीं लगाने का मंडी समिति को आदेश दिया था, बावजूद आदेशों की पालना नहीं हुई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। निजी पानी के टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कृषि उपज मंडी समिति की ये बड़ी लापरवाही, सूखी झाड़ियों में आग लग गई। सड़कों पर एफसीआई की गेहूं की बोरियां रखे होने के चलते मजदूरों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और यहां पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई थी। सूखी झाड़ियों में ये आग लगी। और अब जयपुर से खबर। जयपुर डिस्कॉम में श्रमिक दिवस पर सवैतनिक अवकाश और 1 मई को डिस्कॉम कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित। अवकाश पूर्ववर्ती ग्रेड पे 1750 से 4200 और 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स L11 तक में वर्गीकृत पदों पर कार्यरत निगम कर्मचारियों को मिलेगा। तखतगढ़ और गांव में अक्षय तृतीया पर शादी विवाहों की भी धूम रहेगी। वहीं धार्मिक जन दान पुण्य करने में लगे हैं। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश गौड़ ने बताया कि वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। पंडित गौड़ ने बताया कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने से इस दिन अबूझ, सावे और अन्य मुहूर्त संपन्न होते हैं। खबर डी की कामा से है, जहां पहाड़ी थाना पुलिस की ओवरलोड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पत्थरों से भरे करीब 20 ओवरलोड डंपर जब्त किए गए हैं। पहाड़ी थाना पुलिस की कार्रवाई के बाद ओवरलोड और खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पहाड़ी थाना पुलिस की कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। डीग जिले के कामा में देवी गेट स्थित मनशा देवी कुंड की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस देवी कुंड को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिट्टी डालकर कुंड को पाटने की कोशिश हो रही है। ये मंदिर कस्बे की 4 प्रमुख देवियों में से एक है। मंदिर के महंत दीनदयाल व्यास ने डीग जिला कलेक्टर और कामा उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर देवी कुंड के अतिक्रमण रोकने की मांग की है। हनुमानगढ़ की रावतसर से अब खबर है, जहां नशा तस्करों पर पल्लू पुलिस का बड़ा प्रहार। 3 क्विंटल 40 किलो डोडा पोस्त सहित 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। जब्त डोडा पोस्त की कीमत लगभग 51 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो और एक्सकॉर्ट करने वाले वाहन को जब्त किया है।
थाना अधिकारी सुशील कुमार ने मैट टीम कार्रवाई को अंजाम दिया। कांस्टेबल रणजीत की इस मामले में अहम भूमिका रही। 3 क्विंटल 40 किलो डोडा सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त डोडा पोस्ट की कीमत लगभग 51 लाख रुपए बताई जा रही है। मेड़ता के पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी ठेकेदार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। विद्युत विभाग में सप्लाई में तार लगाकर जहां पशु चिकित्सालय में बिजली तो चोरी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नवनिर्मित भवन के पत्थर कटिंग का कार्य भी मुख्य लाइन में तार जोड़कर किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी तुलसीराम से जब पूछा गया तो उन्होंने पशु चिकित्सालय कनेक्शन से तार जोड़ने की बात स्वीकार की। गौरतलब है कि जहां कुछ रुपए बकाया होने पर विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक सरकारी विभाग द्वारा बिजली चोरी कर ठेकेदार पर मेहरबानी बरसाई जा रही है। नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, मैंने नीडल चेंज की थी और उसी हिसाब से इलाज किया। आपके विभाग की विद्युत चोरी हो रही है आपके सामने। ठेकेदार कटर मशीन चला रहा है और तार लगा के चला रहा है आपके विभाग की। नहीं, तार नहीं है, ये हमारा ही कनेक्शन है और हमने इनको दे रखा है। तो आपने दे रखा है? हाँ। ठीक, यानी ठेकेदार पे आप मेहरबानी है। नहीं, मेहरबानी की बात नहीं है, वो थोड़ा सा ही काम है तो इन्होंने कहा हम जोड़ लेंगे, उस हिसाब से जोड़ लिया। आप मानते हैं ना आपने दिया कनेक्शन? नहीं, कनेक्शन का नहीं है, वो अलग से ही है उसका, तो ये ऐसा नहीं है। आप डीएसटी टीम और हिंडौन कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की हैं। इस ऑपरेशन में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार चला रहा था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन स्मैकआउट के तहत बरगमा रोड अग्रसेन कॉलोनी निवासी संजय जैन के घर पर छापेमारी की। डीएसटी इंचार्ज देवेश जाटव और कोतवाल महावीर प्रसाद के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में प्रतिबंधित नशीली दवाओं में शामिल 68,600 ट्रामाडोल कैप्सूल, 75,000 अल्प्राजोलम टैबलेट और 960 लोराजेपम टैबलेट बरामद किए हैं। इसके अलावा दवाओं की बिक्री से प्राप्त 55,000 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। जब्त दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी संजय जैन ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो आगरा से नशीली दवाएं लाता था और हिंडौन और टोडाभीम क्षेत्र में उनकी सप्लाई करता था। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। और फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। अजमेर में ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला सुभाष नगर रोड निवासी कपिल देव माथुर के साथ सामने आया है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित कपिल देव को एक अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ी कमाई का झांसा दिया गया। शुरुआत में कुछ लाभ दिखाकर उनका विश्वास जीता गया, फिर उन्हें अलग अलग चरणों में निवेश करने के लिए कहा गया और करीब 11 लाख रुपए की ठगी की गई है। प्रार्थी है कपिल देव माथुर, जो बड़लिया सुभाष नगर का रहने वाला है। कल उसकी रिपोर्ट श्रीमान एसपी साहब की मार्फत प्राप्त हुई थी कि 10 अप्रैल को मेरे साथ ऑनलाइन ठगी हो गई, जिसमें 11 लाख रुपए मेरे खाते से निकल गए। उस रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 12/25 धारा 316 क्लोज 2 318 क्लोज 4 BNS में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। यही परिवादी 2-3 दिन पहले हमारे पास आया था, इस तरह की घटना के बारे में बताया था, जिसकी हमारे ऑफिस के प्रोग्रामर देवेंद्र कुमार जी ने 19-30 पे उसकी शिकायत की थी और उनके अथक प्रयासों से शिकायत करने के बाद उसके 11 लाख में से कम करीबन 5 लाख रुपए हमने होल्ड भी करा दिए गए और अब प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। सर, किस तरह ठगी किस बात? इसको ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम सीखना चाह रहा था और ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए ये व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे संपर्क किया इसने और उस ठगने से। और अब पुलिस मुख्यालय से खबर। एजीटीएफ टीम ने जिला प्रतापगढ़ के तस्कर को पाली के रोहट इलाके से पकड़ा है। बाइक से जोधपुर सप्लाई करने जा रहा था अफीम का दूध। बाइक की टंकी के नीचे बना रखा था गुप्त स्थान। पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में मिला 3 किलो 53 ग्राम अफीम का दूध। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल महावीर सिंह और कांस्टेबल गोपीराम की विशेष भूमिका। एडीजी क्राइम दिनेश MN ने जानकारी दी। बाइक की टंकी के नीचे
गुप्त स्थान बना रखा था जहां ये अफीम का दूध रखा गया था।